आमिर साहब, जाहिर है इंडिया के साथ जो कुछ हुआ या हो रहा है, दुनिया में भी अब उसकी जग हसाई हुई। वो खुद को बड़ा कोई तुरम खान समझता था, लेकिन जिस तरह बुरी तरीके से उसको जंग में शिकस्त हुई तो दुनिया को पता चल गया कि बेसिकली इंडिया है क्या। अब जो ये इंडिया अफगानिस्तान को इस्तेमाल कर रहा है, मोहसिन नकवी साहब भी कह रहे हैं कि जिसने भी हमला कराया वो नताइज भुगतेंगे। सदर मुमलिकत ने भी बात की इन दहशतगर्दों का मुकम्मल खात्मा ज़रूरी है। तो क्या वो जो मुज़ाकरात की कोशिश थी, क्योंकि पाकिस्तान ने तो हमेशा चाहा कि की सूरत हाल निकले, चाहे वो अफगानिस्तान हो या इससे पहले इंडिया के साथ भी जिसको कमजोरी समझा इंडिया ने, तो क्या अब इस माहौल में जिस तरह से ख्वाजा आसिफ भी कह रहे हैं, आपको लगता है कि अब मामलात या स्ट्रेटेजी पाकिस्तान की तरफ से क्या होनी चाहिए? देखें, ये इंडिया की तरफ से हम पे जंग मुसल्लत की गई है और पाकिस्तान इस वक्त हालत जंग में ही है। ये फॉल्स फ्लैग और ये इधर उधर के फितनतुल ख़वारिज, फितनतुल हिंदुस्तान, आप जो मर्जी नाम ले लें, ये सारे के सारे इंडियन पैसे की बुनियाद पे नाच रहे हैं। और बिल्कुल क्लियर बात है कि मुझे तो किसी की मजम्मत के बयान की कोई ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान को ज़रूरत है सिर्फ अमन की, आम आदमी के तहफ़्फ़ुज़ की, और उसके ख़िलाफ़ आपको जंग जाके अफ़गानिस्तान में लड़नी है या इंडिया में लड़नी है, आप लड़ें। हमें यहाँ पे अमन चाहिए, बलूचिस्तान को भी अमन चाहिए, एक्सफाटा को, केपी को, पूरे को, पाकिस्तान को, इस्लामाबाद को, सबको अमन चाहिए। देखें, हमने बहुत दिन पहले कहा था बन्नू में, CMH में प्राइम मिनिस्टर ने खड़े होकर, जब फील्ड मार्शल साथ थे, कि आप TTP को चुने या पाकिस्तान को। उन्होंने TTP को चुन लिया। आपने जब थोड़ी बहुत स्ट्राइक की तो उन्होंने कतर और तुर्किया से हेल्प ली, हमने दी। उन्होंने नतीजा ये निकाला कि हमारे पास इस्लामाबाद में भी धमाके कर दिए। वाना का जो कितना खौफनाक तरीन वाक़या हो जाता अगर वहाँ बच्चों को कुछ हो जाता, हमारे तो पल्ले ही कुछ नहीं रह जाना था। हम कह रहे हैं ना, इंडिया को हमने 4 घंटे में तसल्ली करा दी उस अपने से 8 गुना बड़ी फ़ौज को। तो ये उन्होंने एक पूरी साजिश की। अल्लाह ना करे कि कोई दोबारा वो इस किस्म की किसी कोशिश में कामयाब हों, लेकिन अब हमें बातों से ज़्यादा अमल करके दिखाना होगा। देखें जी, यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी PTI बड़ी खुल्लम खुल्ला, उनके वज़ीर आला कहते हैं कि जी हम जो, ये मैं बड़ी सख्त बात करने जा रहा हूँ, लेकिन मुझे पता है कि मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं वजाहत करता हूँ उसकी, कि कोलैटरल डैमेज पे हम कानून साजी करेंगे। कोलैटरल डैमेज किस पे इल्ज़ाम लगाते हैं? कानून नाफिज करने वाले इदारे, फ़ौज, जो लोग एक्शन लेते हैं दहशतगर्दों के ख़िलाफ़। अब इस मुल्क में दहशतगर्दों की पनाह जो भी लेता है, उसमें वो RDX रखते हैं, वो बारूद रखते हैं, वो दहशतगर्दों को छुपाते हैं। वो इस्लामाबाद में छुपाएं, वो बलूचिस्तान में छुपाएं, KP में छुपाएं, जहाँ छुपाएं बमबारी करनी चाहिए, रॉकेट मारने चाहिए, ड्रोन हमले करने चाहिए। आप कब तक जिनके साये में ये पनाह लेते हैं लेते रहेंगे? उस दिन DGISPR के पास हम गए तो उन्होंने कहा कि जब से हमने स्ट्राइक की और ये मुज़ाकरात का दूसरा दौर चूँकि होने वाला था, तो ये हम आपको बता रहे हैं कि इन्होंने शहर काबुल के, जो छोटे छोटे से काबुल के गिर्द शहर हैं अफ़गानिस्तान के अंदर, वहाँ पे इन खारजियों को, इन फितनतुल हिंदुस्तान के लोगों को बसाना शुरू कर दिया है तालिबान रजीम ने। और हमें पता है। भैया आपको पता है ना, हमें ना बताएं। हमें सिर्फ अब नताइज चाहिए। मतलब ये मुतालबा पाकिस्तानी कौम का है कि इनको मुज़म्मती बयानात देने बंद करने चाहिए सारों को। ये कोई बात नहीं है। मुझे बैरिस्टर गौहर की बात अच्छी लगी, उनकी पार्टी उनके साथ नहीं खड़ी होती हर दफ़ा में। उन्होंने बहुत अच्छी बात की जो आपने स्टार्ट में बताई। यही स्पिरिट है हमारी कि पूरा पाकिस्तान साथ खड़ा है, अपने लोगों के साथ जो शहीद हो रहे हैं, अपने जो लोग इन दहशतगर्दों के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, फौज है और हमारे लॉ इन्फोर्सेस इदारे, हमारा हर आदमी उनके साथ खड़ा है। लेकिन खुदारा बस बातें ना करें, हमें नताइज चाहिए, हमें इनका खात्मा चाहिए, जहां मर्जी जाके करें। इंडिया ये कह के अगर मुरीद के और भावलपुर में आ सकता है कि जी हमने आपके मदरसों को निशाना बनाया, वहाँ ट्रेनिंग दी जाती है, तो दिल्ली से जो काम उन्होंने शुरू किया, उनकी तो अपोजिशन ने उनके ऊपर वाज़ेह इल्ज़ाम लगाया कि ये बिहार के इलेक्शन के लिए उन्होंने फॉल्स फ्लैग वहाँ ऑपरेशन किया है, और वो ये लगा कि वो अपनी अपोजिशन के खिलाफ काम कर रहे हैं और लोगों को मरवा रहे हैं। उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाना पाकिस्तान के ऊपर तो कोई मसला नहीं है। हमने बड़ी देर से किया, हम बड़े कॉशियस थे। कल वाले वाक़े पे भी हमें खुल के आना चाहिए था, फ़ौरन आना चाहिए था कि जनाब हम तो सबूत डोजियर पूरी दुनिया को दे चुके हैं कि इस वक्त पैसा कौन दे रहा है और खुदकुश हमलावर कौन फराहम कर रहा है। वो तालिबान की रजीम है। वो परसों में उनके वज़ीर ख़ारजा का, चूँकि वो पश्तो में था और उर्दू तर्जमा चल रहा था, कि अगर ये इस्लामाबाद तक जा सकते हैं तो हम इनको कैसे रोक सकते हैं। ये जवाब हमें देना है कि ये आ सकते हैं, और उन्होंने आके दिखाया। यानी उन्होंने चेतावनी, जिसे धमकी कहते हैं, वो दी कि ये होगा, और उन्होंने करके दिखाया। ऐसे मौके पे जब यहाँ पे श्रीलंकन टीम आई हुई है, आपको पता है कि पहले भी श्रीलंका की टीम पे हमला किया था तो पाकिस्तान से इंटरनेशनल क्रिकेट रुखसत हो गई थी। कितनी मेहनतों के बाद
और सारी सिक्योरिटियाँ फराम करने के बाद क्रिकेट दोबारा शुरू हुई। बैनुल अक़वामी स्पीकर कॉन्फ्रेंस इस वक्त इस्लामाबाद में हो रही है। ये बड़ा टाइम चुना है उन्होंने दहशत गर्दों ने इंडिया के साथ मिलकर कि दुनिया को मैसेज दिया जाए। तो जहां हमने दुनिया को ये बताया कि हम दिफा कर सकते हैं, अब हमें जाके मारना पड़ेगा। इसके अलावा आपको लगता है कि स्ट्रेटेजी बदलनी होगी पाकिस्तान को? पाकिस्तान ने जो ऐलान किया हुआ ना उस स्ट्रेटेजी पे अमल करना है। हम हिकमत अमली बता चुके हैं कि अब हम घरों में घुस के मारेंगे वहां पे। और मैंने स्पेशली कहा कि कलेक्ट्रल डैमेज के नाम पे जो पॉलिटिकल नारा है इसको खत्म करें। जिसके पास छुपे में मारें दहशतगर्द। ये जो आ जाता है ना कि जी फलां मार दिया, भाई ये जो मर गए हैं वो कौन है? ये जो रोजाना फौजी शहीद होते हैं, अफसर शहीद होते हैं, जवान होते हैं, जो आम आदमी धमाकों में शहीद हो रहे हैं मुसलसल, वो किसके बच्चे हैं? सही जी। आया साहब, अब ये फॉल्स फ्लैग एक और नाकामी मोदी को तो हुई, लेकिन ये कितना सफाक हुक्मरान है, ये अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। पहले भी उसने अपने ही लोगों को मरवाया, जो पहलगाम का हुआ, फिर दिल्ली, फिर इस्लामाबाद, उसी तर्ज का। तो ये जिस तरह की, अब ये ढकी छुपी बात नहीं है कि वो किस तरह से अफगानिस्तान को इस्तेमाल कर रहा है और रॉ वहाँ पर बैठ के, पहले भी जब 2001 से पहले की बात की जा रही थी, तो अब ये जो बात जिम्मेदारी की कर रहे हैं, स्ट्रेटेजी की, कि मुंह तोड़ जवाब देना है, तो वाकई जवाब चाहिए। तो क्या आपको भी लगता है कि जो हिकमत अमली तय कर ली गई है, अब उसको उस पर प्रैक्टिकली काम भी होना चाहिए? दुआ, मैं तो ये कहूँगा कि ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे मोदी है। मुझे तो इसमें कोई शक वाली बात नहीं है मेरे लिए। मेरे वज़ीर दाखिला साहब कहते हैं कि भुगतना पड़ेगा जिसने किया। भाई बाकी तो छोड़ दो ना, सारे मुल्क में सूबाई सतह पे भी चीज़ें। इस्लामाबाद, आपके इस्लामाबाद में ये हो जाता है और आप बस वहाँ भी जाके कचहरी पे खड़े होकर बयान दे देते हैं, दिस इज़ नॉट ऑन, ये नहीं चलेगा भाई। आप चूँकि चेयरमैन पीसीबी भी हैं और आपको ये एहसास होना चाहिए कि श्रीलंकन टीम आई भी है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही है, इसके बावजूद वहाँ धमाका हो जाना चाहिए। मतलब हमारी ज़रूरत ही नहीं है हम अपने वज़ीर दाखिला से ये सवाल पूछ सकें कि भाई अब कर क्या रहे हैं, ये हो क्या रहा है इस मुल्क में। ये मैं हैरान था कि नरेंद्र मोदी, क्योंकि पहला जो वो हुआ उस पर जो एग्जिट पोल्स आए हैं, उसके बिहार के इलेक्शंस का जो पहला मरहला था, उसमें बुरी तरह हारती नजर आ रही है बीजेपी। उसके बाद हम एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि नरेंद्र मोदी साहब ने, जाहिर है वो आखिरी बेल्ट है और वहाँ बीजेपी कभी जीती नहीं, वो इसलिए पूरे मसल्स दिखा रहे हैं कि हमने वहाँ हर हाल में जीतना है वो इलेक्शन। आज चूंकि दूसरे मरहले की पोलिंग थी और उससे एक दिन पहले उन्होंने एक यहाँ वाना में करा दिया और एक दिल्ली में। मतलब जो बंदा अपने लोगों को मरवा दे अपने मफाद के लिए, अपने इलेक्शन के लिए, वो आपका लिहाज करेगा? शुक्र है, मैं तो समझता हूँ कि हमारी हुकूमत भी चूँकि बहुत ज़्यादा मसरूफ़ थी पिछले दिनों, वो 27वीं आईनी तरमीम की पहले तैयारी कर रही होगी, उसके बाद उसकी मंजूरी के लिए बहुत ज़्यादा मसरूफियात थी, वो मसरूफियात भी आज होपफुली ख़त्म हो जाएंगी। तो अब इनको इधर कॉन्सनट्रेट कर लेना चाहिए। देखें, ये मुल्क जो आमिर का दर्द आप महसूस करें, वो बैठे भी इस्लामाबाद में हुए हैं कि इस मुल्क के शहरी, फौजी, जवान, अफसर, मतलब ये हमने कब तक इनको शहीद कराना है? मतलब ये बयानबाजी उसके बाद हो जाती है और बस आप समझते हैं कि जी वो काम हमने पूरा कर दिया। नो हुजूर, इस तरह नहीं होगा। बिल्कुल अफगानिस्तान से इतने वो आ रहे थे इशारे, उन्होंने आपको करके दिखा दिया। और मेरे वज़ीर दाखिला साहब से ज़ाहिर है कोई पूछ नहीं सकता, वो इतने बड़े आदमी हैं, क्योंकि उनके बारे में राना सनाउल्लाह साहब कह चुके हैं कि उनकी मेहरबानी है कि वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बने। वो प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते तो उनको कौन रोक सकता था? इस तरह खुदा के लिए ये मुल्क इस तरह नहीं चलेगा। ये इस तरह से शहादतें, मतलब वो आज इस्लामाबाद पहुँचे हैं तो क्या गारंटी है कि दूसरे शहरों तक उनकी रसाई नहीं होगी? वो तो लगे हुए हैं मुसलसल, क्योंकि इंडिया ने तय किया हुआ है कि पाकिस्तान को जब से, वो पहले से ही है वैसे तो, लेकिन जब से वो मार पड़ी है नरेंद्र मोदी साहब को, अब चूंकि उस तरह से जवाब वो नहीं दे पा रहे, तो इसी तरह से जवाब उन्होंने देना है और वो दे रहे हैं। तो खुदा के लिए इस मुल्क के शहरियों की इज्जत, जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की जिम्मेदारी है। ये तरमीम करा लेना सिर्फ हुकूमतों की जिम्मेदारी नहीं होगी। वो अपने आप को अब जितना मर्जी महफूज कर लें, लेकिन आपकी प्राइमरी जिम्मेदारी है इस मुल्क के शहरियों की हिफाजत। अगर वो आप पूरी नहीं कर सकते तो आपको घर चले जाना चाहिए। आपका जवाब नहीं बनता यहाँ बैठने का कि आप अपने शहरियों को, फौजियों को और जवानों को और अफसरों को शहीद करा रहे हैं। मतलब ये कोई हद होती है हर चीज़ की।
बिल्कुल आमिर की बात 200% ठीक है कि अब इनके पीछे जाना पड़ेगा, इन पे वो अटैक करने पड़ेंगे। बहुत आप देखें जो हुआ है वो कैडेट कॉलेज में, अल्लाह का बड़ा करम है जिस तरह से कितने तहम्मुल से 2 दिन लगा के उनको इन्होंने वो मारा उनको दहशतगर्दों को, और वहाँ शुक्र है कोई बच्चा हमारा उसको नुकसान नहीं पहुंचा, सबको बाहिफाजत। इसके लिए पाक फौज बिल्कुल क्रेडिट की मुस्तहिक है, बहुत बड़ा काम किया उन्होंने। लेकिन वज़ीर दाखिला साहब आप भी कुछ गौर करें खुदा के लिए, ये बयानबाजी से आगे की चीज़ें हैं, उस तरफ तवज्जो दें। बिल्कुल जी, और आवाम के सामने हुकूमत और हुकूमती नुमाइंदे ही जवाबदेह होते हैं। मज़ीद इसी पर हम बात करेंगे, ख़ासतौर पर जो अभी बहस हो भी रही है कि हमारे जवान फ्रंट लाइन पर मौजूद हैं, लड़ रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस की हम बात कर रहे हैं ख़ासतौर पर, और जिस तरह से वो बर वक्त कार्रवाई करके एक बड़े नुकसान जाया जा रहा है। लेकिन पॉलिटिकली हमारे सियासतदानों की और जो मौजूदा इस ओहदों पर फायज है उनकी क्या जिम्मेदारी बनती है, इसी पर हम बात करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आते यहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं।